हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 7 सितंबर। तो इस वीडियो में हम 7 सितंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में जर्मनी के पूर्व राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? सुन्नी पार्टी से। लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही वहाँ के प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा अदीब यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मुस्तफ़ा अदीब ने 128 सदस्यीय संसद में से 90 वोट हासिल किए हैं। यह क्वेश्चन हमारा लेबनान से संबंधित है। तो लेबनान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेबनान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिशेल एउन। मिशेल एउन। और यहाँ की राजधानी है बेरूत। प्रधानमंत्री अभी यही चुने गए हैं, मुस्तफ़ा अदीब। और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जजरनेट, स्पेलिंग देख लीजिए, JUGGERNAUT, जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुश की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। इसके पहले करण जौहर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। कब लिखी थी? 2017 में। और उसका नाम क्या था? एन अनसूटेबल बॉय। एन अनसूटेबल बॉय। इस पुस्तक को इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इनका कार्यकाल 1 सितंबर से 28 फरवरी 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। सीबीडीटी क्या होता है? सीबीडीटी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी की अध्यक्षता इसका अध्यक्ष ही करता है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। यह विभाग आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। प्रमोद चंद्र मोदी को 2019 में सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 31 अगस्त 2019 को उनकी सेवानिवृत्ति थी। लेकिन उनका कार्यकाल 31 अगस्त को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और जिसके बाद अभी 31 अगस्त को ही इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन इनका कार्यकाल फिर से 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है 28 फरवरी 2021। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1924। और इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में।
और इसके अध्यक्ष तो यही हैं अभी, प्रमोद चंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो अभी एमिरेट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अविवेक सरकार को पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान ग्रहण करेंगे। यह क्वेश्चन हमारा पीटीआई से रिलेटेड है। तो पीटी के अध्यक्ष भी यही चुने गए हैं, अविवेक सरकार। और पीटीआई का मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसके पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उर्वरक मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब तक मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने की घोषणा की गई है। इस विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमानों पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त या ईसी इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुनील चंद्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। राजीव कुमार 1984 ईस्वी के बैच के आईएएस अफसर हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। इन्हें सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट महिला कौन थी? तो अभी भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावत थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण हुआ है। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? गॉड मदर कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने गैर खनिज क्षेत्र में, ओडिशा राज्य सरकार ने गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य में ड्रग पार्क स्थापित करने की निर्णय लिया है। इस पार्क में केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित सभी उन्नत बुनियादी सुविधाएं होंगी। इस पार्क में आधारभूत संरचना के विकास की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए थी। यह क्वेश्चन हमारा ओडिशा सरकार से रिलेटेड है। तो ओडिशा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उड़ीसा के हमारे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक।
और यहाँ के हमारे राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। कर्नाटक ने विश्व बैंक की सहायता के साथ 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटरशेड विकास के तहत लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना लागू करने के लिए तैयारी की है। इस योजना का शीर्षक होगा रेजू वेल्टिंग, मैं नोट के दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, रेजू वेल्टिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस। मैं एक बार क्लियर नोट के दे रहा हूँ, रेजू वेल्टिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। इस योजना का शीर्षक है रेजुवेल्टिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए और वर्ल्ड बैंक 420 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेंगी। इन दोनों को मिलाकर टोटल 600 करोड़ की यह परियोजना है। यह क्वेश्चन हमारा कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। तो कर्नाटक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक के हमारे सीएम हैं वी.एस. येदुरप्पा, और यहाँ के हमारे राज्यपाल हैं वजुभाई बाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंग लेहपशोल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह अभी सिक्किम राज्य में मनाया गया है। यह त्यौहार सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंग चेंदजोंगा के प्रतिस्थापन के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन अर्थात अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूर्वी राज्य में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने के लिए पर्वत देवता ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह क्वेश्चन हमारा सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम के हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, और सिक्किम की हमारी राजधानी है गंगटोक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।